हाउस कमेटी बनाई गई स्पीकर साहब की हुक्म के तहत। तो इसका जो मैंडेट रखा गया कि जल जीवन के बारे में और स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड के बारे में और उससे किस तरह हिफाजत हुई, उसका क्या फ़ायदा हो रहा, उसके बारे में एक कमेटी बनाई गई ताकि वो कमेटी सारे मामले का जायज़ा ले। तो उसी सिलसिले में आज 2 दिन से बल्कि 3 दिन से जो हमारी कमेटी है वो कमेटी पीर पंचाल के खत्े पे पहले हम राजौरी गए, राजौरी के बाद यहाँ पुंछ आए और पुंछ के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी कई एक वफूद से उनसे मुलाकात हुई। तो ये हमारा ये मकसद था कि हम देखें कि जल जीवन मिशन के अमलाने में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या देर क्यों हुई, क्या कोई देर हुई और उसके लिए क्या कौन जिम्मेदार है, और दूसरी बात है क्या कोई बेज़ाब्तियाँ हुई या नहीं हुई। तो हमारा मंशा है कि इम्पार्शल, गैर जानिबदाराना और शफाफ तरीके से इसमें देखें, हम इसकी तहक़ीक़ात करें। तो आज हम यहाँ के जो हमारे यहाँ के मुकामी MLA साहब हैं, एजाज जान साहब, जो कमेटी के भी एक मेंबर हैं, और इन्होंने ही पहले बावाज़ बुलंद ये जो उसमें जो खामियां थी उन खामियों के बारे में, बेज़ाब्ती के बारे में मसला मामला असेंबली में उठाया। बहरहाल आज हम कहीं कहीं पर बिल्कुल सरद इस जो लाइन है, ज़ीरो लाइन के बिल्कुल करीब गए। तो कोई कुल मिला के हमने 8 स्कीम्स का शायद यहाँ पर हम वहाँ पर जाके उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका किस तरह फ़ायदा है लोगों का और आवाम के क्या मसाइल है वो जानने की कोशिश की। तो इसके अलावा कई एक वफूद से हम यहाँ मिले, जहाँ हम नहीं जा पाए तो उनसे हमने हासिल की क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी। तो अब ये सिलसिला अब तकरीबन इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। आज कल हमारा इरादा है कि हम रियासी का रुख करेंगे, उसके बाद एक रिपोर्ट आएगी, उसको समझे कोई 1.5 महीने के अंदर, क्योंकि हमें दिया गया था अब 2 महीने का और 15 दिन तकरीबन गुजर गए। अब उसमें एक सारा इहाता होगा क्या हुई है बेज़ाब्ती क्या और क्यों नहीं हो, ये इसका फ़ायदा मिला है, जो टारगेट बेनिफिशरीज जो थे, जो टारगेट ग्रुप था उनको क्यों नहीं मिला, उसके बारे में उसका तफसीलन जिक्र होगा। तो ये इख्तिताम पजीर हुआ। तो आप आवाम को इस तरह से पंजाल में आपका 2 दिन से विजिट जो है वो कौन-सी में चल रहा है, अभी भी ऑनरेबल MLA साहब का ये कहना है कि कुछ ही इलाकों का विजिट हुआ है, तो वहाँ की हालत देख के आवाम सड़कों पर निकली, आवाम ने प्रोटेस्ट भी की। जी। उसको देखते हुए देखिए ये जो आवाम जो जहाँ पर एहतजाज भी हुआ, जहाँ बात हुई, दरअसल जो आवाम की जो तकलीफ है वो इतनी ज़्यादा है कि आवाम इस पर आमादा हुए कि वो आए, हमसे मुलाकात रहें और कहीं कहीं पर एहतजाज भी करें। तो दरअसल क्या है कि हम इस वक्त अदा नहीं कर सकते कि क्या क्या बेज़ाब्ती क्या मुबैन तौर पर हुई है जिनका जिक्र किया गया, वो तो पहले कबल वक्त कुछ कहना मुनासिब नहीं हुआ। लेकिन ये खुद में एक बात तकलीफ दह बात है कि 33 स्कीम्स यहाँ पर जल जीवन की है कुछ में, और ये एडमिटेड है सरकार, जो हमारा महकमा है उनका कहा कि एक भी ऑपरेशन नहीं है। अब कुछ कहे बिना ही ये भी आप समझिए, ये भी एक बड़ा ही परेशान कुन मामला है। तो बड़ा संगीन मामला है कि 33 में से जब ये एन्विजन की गई थी, इससे सारी जो स्कीम थी प्रधानमंत्री की थी, वज़ीर आज़म ने बनाई थी, नल से जल उस पस मंज़र में बनाई थी, कोई हमारा 12,000 करोड़ रुपए का आया था। यहाँ के लिए भी 7,000 करोड़, जैसे मैंने कल भी आपसे बात की, रिलीज़ भी हो गए। लेकिन ग्राउंड पर यहाँ पीर पंचाल में हमने देखा कि अभी एक भी इस ऑपरेशन नहीं। अब राजौरी का की अगर बात करेंगे तो राजौरी में 43 स्कीम में से 41 जो स्कीम्स है वो आज तक ऑपरेशन नहीं हुई। यही आप कालाकोट और सुंदरबनी का वो सेगमेंट है, और सरनकोट में भी कोई एक भी स्कीम अभी तक ऑपरेशन नहीं हो गई, ताकि हम ये कहते हैं कि इसका जो टारगेट ग्रुप था, जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन थी, उसका इसका फ़ायदा मिला है। तो याद नहीं हुआ। लेकिन अब ये है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो जैसे मैंने आपसे गुजारिश पहले ही, ये मुनासिब नहीं होगा इस वक्त उसका अहाता करना। वो जो रिपोर्ट आ जाएगी कहाँ पर अगर कहीं लैप्सेस हुए, वो कहाँ पर हुए क्या नहीं हुए, तो वो रिपोर्ट में ही मुनासिब है कि रिपोर्ट में आ जाए। लेकिन ये एक खुद में, जैसे कि मैंने आपसे कहा, खुद में एक तकलीफ दे। और यह देखिए हर एक शहरी इलाकों में ये तकलीफ हो तो किसी हद तक वो उसका कुछ ना कुछ मदावा कर सकते हैं, कुछ ना कुछ मीजर्स उठा सकते हैं। लेकिन ऐसे दूर दराज इलाकों में जहाँ बिल्कुल हमारी सरहद के करीब जो है, और आप जानते हैं कितनी मुश्किलात का इनका सामना है आवाम को, तो यहाँ पर भी अगर एक भी स्कीम नहीं हुई तो ये खुद में, मैंने जैसे कहा कि बड़ी एक परेशानी की बात है और ये तकलीफ दे बात है। तो सर कमेटी में कौन कौन से मेंबर रहे, किस किस जमात के मेंबर रहे? नहीं, हर एक जमात की, देखिए हर एक जमात ने ये मामला उठाया।
मामले के जल जीवन मिशन के तहत इसकी जो अमलाने में इम्प्लीमेंटेशन में उनके मुताबिक जो जो रहे मसाइल रहे उनका तो हर एक ने कहा, और इसी वजह से तो हाउस कमेटी बन गई। और हाउस कमेटी में देखिए हर एक जो पार्टी है उसकी नुमाइंदगी इसमें है। आपने खुद देखा जो भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे वो मुख्तलिफ जमातों के मेम्बरान थे, तो सब MLAs आ गए, सब MLAs ये बात। तो क्या लगता है मत में कि कितना इसमें कसूर हुआ है? नहीं देखिए ना, मैंने कहा कि इस वक्त क्या होगी मुनासिब ये रहेगा कि हम एक कमेटी में ही अपनी जो भी हमने मौके पर वो रिकॉर्ड के बलबूते पर जो रिकॉर्ड की हम देखेंगे तो उसमें कहाँ कहाँ खामियां रही है, कहाँ कहाँ लैप्सेस रहे और कहाँ क्या हो, वो तो मुझे लगता है बाद में ही होगा। हाँ, ये जैसे कि मैंने कहा ये है कि तकलीफ की बात ये है कि ये 5 साल के अरसे में भी पीर पंचाल में वो राहत नहीं मिली है, और यहाँ मिलनी चाहिए थी इस खत्े में, क्योंकि दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं, छोटी छोटी हैमलेट्स हैं और बिल्कुल सरहद के करीब है। सरहद के करीब होने की वजह से, लाइन के करीब होने की वजह से उनको और भी बड़े बड़े मसाइल का सामना है। तो जो लोग कसूरवार अगर इसमें ठहराए जाएंगे उसके ऊपर देखिए जब हमारी कमेटी रिपोर्ट हमने देखी तो ये कमेटी हाउस में होगी, तो हाउस इस पर बहस तमीज़ जो भी करना होगा कार्रवाई होगी, और उसके बाद जाहिर सी बात है कि इस पर जो भी काम कार्रवाई होगी उसकी तवक्को वो कार्रवाई की जाएगी। तो सर, जिस तरह से इस कंस्टिट्यूंसी के ऑनरेबल MLA साहब ने असेंबली के अंदर आवाज रखी, आप ग्राउंड जीरो पे पहुंचे, आपको लग रहा है हकीकत में कि वो जनमन आवाज थी? अरे हाँ, देखिए ये समझना चाहिए कि अगर ये पहली नज़र में सरकार को, असेंबली में स्पीकर साहब को नहीं लगता कि इसमें कुछ न कुछ है कहीं पर जो भी उभारे गए मसले, तो फिर कमेटी नहीं बनती। कमेटी बन गई तो इसका मतलब है कि एतराफ़ है कि नहीं ये मामला है। और उसके बाद जब कमेटी यहाँ हमने मुनासिब समझा कि हम स्पॉट विजिट करें, तो उसका और भी आपको ये, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि वो तक़वियत आपको मिलती है इस भरोसे की कि नहीं हम भी बाखबर हैं कि ये एक संगीन मामला है। बहुत शुक्रिया।